हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पीसीएस मंत्रा का यूपी पीसीएस का टेस्ट करेंगे, टेस्ट नंबर 10। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ हैं, लेकिन जो टफ वाले हैं उनको देख के आप घबराइएगा नहीं। एग्जाम में जब वो क्वेश्चन मिले तो गलत नहीं होना चाहिए। बस ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ में जितने क्वेश्चन हैं सब आपको आते हों, फिर टेस्ट सीरीज़ का मतलब ही क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य से संबंधित रचनाएं और उनके लेखक से संबंधित गलत युग्म की पहचान करना है। गलत युग्म पहचानना है। एक तरफ साहित्य दिया है, दूसरी तरफ लेखक। निरुक्त के जो रचनाकार थे वो कौन थे? यास्क। छंद शास्त्र किसने लिखा है? पिंगल मुनि ने। यहाँ कंबन लिखा है इसलिए ये वाला गलत होगा। गलत युग्म पहचानना था, ऑप्शन होगा बी। वेदांग ज्योतिष की रचना लगध मुनि ने की थी, अष्टाध्यायी पाणिनि। और ये कंबन ने किसकी रचना की थी? तो कंबन ने तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया था। और किस नाम से किया था? ई रामावतारम नाम से तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया? कंबन ने। यहाँ ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, संस्कृत को एक भाषा के रूप में किस बौद्ध संगीति में स्वीकारा गया? तो ये थी चौथी बौद्ध संगीति, जो कि कनिष्क के टाइम पे हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। मेगस्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका को सर्वप्रथम किसने संग्रहित करके प्रकाशित करवाया था? इनका नाम था स्वान बेक, ऑप्शन सी। तो मेगस्थनीज की जो इंडिका है इसका संकलन बाद में करवाया है, ये अपने मूल रूप में नहीं है। इसका संकलन स्वान बेक ने करवाया। नेक्स्ट है, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमाओं का निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ? किस काल से प्रारंभ हुआ? गुप्त काल से, ऑप्शन बी। सबसे प्राचीनतम अवतार किसे माना जाता है? विष्णु का मत्स्य अवतार जो था उसे सबसे पुराना माना जाता है। और ये नरसिंह अवतार की बात की जा रही है। गुप्त काल में इन प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है, शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? तो शतमान सिक्के चांदी के होते थे, ऑप्शन बी। सोने के सिक्के को क्या बोलते थे? निस्क। चांदी के सिक्के को शतमान, तांबे के सिक्के को काकिनी बोलते थे, काकिनी। फिर नेक्स्ट है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इनका नाम था अनंत वर्मन चोडगंग। और ये किस वंश के राजा थे? गंग वंश के। उड़ीसा में राज्य करता था गंग वंश। नेक्स्ट है, किस शैली में बना था जगन्नाथ मंदिर? तो ये उत्तर भारत के जितने मंदिर हैं सभी नागर शैली में बने हुए हैं। उड़ीसा के जितने मंदिर हैं सभी नागर शैली में हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने अपने राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए अपनी बाएं हाथ की उंगलियों को काटकर महालक्ष्मी को अर्पित कर दिया था? तो इस राजा का नाम था अमोघवर्ष। वैसे तो अमोघवर्ष जैन धर्म का उपासक था, लेकिन ये सभी धर्मों को मानता था, सहिष्णु था। तो यहाँ ऑप्शन होगा ए। पूर्व मध्यकाल में उत्तर पाकिस्तान और पश्चिम पर शासन करने वाले हिंदू शासी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका नाम था कल्लर। कल्लर ने हिंदू शासी वंश की स्थापना की थी। भक्ति में कीर्तन प्रणाली यानी समूह भक्ति गीत को लोकप्रिय बनाने वाले संत कौन थे? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर विशाल बांध का निर्माण करवाया था? इसका नाम था देवराय प्रथम। संगम वंश का शासक था देवराय प्रथम। फिर है, निम्न में से कौन सा कथन शेरशाह सूरी के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसमें पहला है, इसका मकबरा सासाराम में है, सही है। इसने चांदी का रुपया चलाया, ये भी सही है। इसकी मृत्यु कलिंजर में हुई थी, ये भी सही है। इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, ये गलत है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसने एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था किला-ए कुहना, ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। तो ये वाला गलत होगा, ऑप्शन होगा डी। जहांगीर की चित्रशाला का अध्यक्ष कौन था? तो इसका नाम था अकारिजा। जहांगीर के टाइम पे अपने चरम पे पहुंची थी चित्रकला। मध्यकालीन प्रमुख संगीतकार तानसेन किस सूफी संत के शिष्य थे? और इन्हीं से तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा ली थी। तो कौन था? मोहम्मद गौस इनके गुरु थे। इन्हीं से इन्होंने ईरानी संगीत की शिक्षा ली थी। तानसेन का वास्तविक नाम पूछा जाता है, तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु था, रामतनु। किस वायसराय के काल में वर्मा को भारत में मिला लिया गया था? तो ये काल था डफरिन का। और तीसरा जो आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 1885 से लेके 1888 तक, उसी में उसके बाद वर्मा पराजित हुआ और उसको भारत में मिला लिया गया। पहला वर्मा वाला युद्ध हुआ था 1824 में कैंपवेल के टाइम पे। फिर दूसरा हुआ था 1852 में डलहौजी के टाइम पे। तो पहला हुआ कैंपवेल के टाइम पे, दूसरा डलहौजी के टाइम पे, तीसरा हुआ डफरिन के टाइम पे, जिसमें वर्मा को इंडिया में मिला लिया गया। बाद में अलग कर दिया गया कब? 1935 में। 1935 में वापस से इसे अलग कर दिया गया, मिलाया गया था। जब डफरिन का टाइम था अलग किया गया 1935 में।
भावार्थ दीपिका भगवत गीता पर टीका किस मराठा लेखक ने लिखी? तो ये संत ज्ञानेश्वर ने लिखी थी, ऑप्शन सी। सेवा समिति बाल स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्री राम वाजपेयी ने, ऑप्शन डी। अगर पूछा जाए कि स्काउट और गाइड आंदोलन जो था 1908 में, ये किसने शुरू किया था? तो ये सबसे पहली बार बेडन पावेल ने ब्रिटेन में शुरू किया था। फिर बाद में ये सब जगह फैलता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के समय बने निम्नलिखित में से किस आयोग का संबंध भू राजस्व से था? तो अमीनी समिति, मैक्सवेल, ब्रूमफील्ड जांच समिति, फ्लाउड आयोग, सभी का संबंध भू राजस्व से था, ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर के टाइम पे हुआ था? तो दूसरा वाला हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। पहला ऑकलैंड के टाइम पे, दूसरा लॉर्ड लिटन के टाइम पे, तीसरा चेम्सफोर्ड के टाइम पे। नेक्स्ट है, किस कांग्रेसी नेता को स्वतंत्र विचारों और नस्लीय भेदभाव के कारण सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? इनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। पहली बार जो ICS का एग्ज़ाम पास किया था भारतीय कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार पास किया था। और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बाद में कौन सी समिति बनाई थी, कौन सी सभा? तो इन्होंने इंडियन एसोसिएशन का निर्माण किया था 1876 में। बाद में इन्होंने बंगाली नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? तो कौसानी को, ऑप्शन होगा डी। उत्तराखंड में है कौसानी। क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी नाम से प्रसिद्ध महिला किस क्रांतिकारी की धर्मपत्नी थी? तो दुर्गा भाभी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी, ऑप्शन डी। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू एवं अन्य सदस्यों द्वारा बनाई गई थी के विरोध में उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? तो नेहरू रिपोर्ट लाया कौन था? मोतीलाल नेहरू। और इसका विरोध किसने किया? तो इन्हीं के पुत्र जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। जवाहरलाल नेहरू इनके पुत्र थे, तब भी इनका विरोध किया, तो याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा डी। इन लोगों ने कौन सी पार्टी बनाई? ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ऑप्शन डी। वह कौन से सर्वप्रथम कांग्रेसी नेता थे जो जेल में रहते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इनका नाम था CR दास। ये 1921 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में और कब आया? तो ये विचार आया था 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। और इसमें कहा गया था कि 4 प्रांतों को अलग करके एक नया राष्ट्र बना दिया जाए, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और अफगान। जिया तरंग आंदोलन का नेता कौन था? नेता या नेत्री कौन थी? तो इनका नाम था रानी गैंडिल्यू। और ये किस दौरान ये आंदोलन चला था? जिया तरंग जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो मणिपुर में इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये तत्व है लोहा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से ब्लैक फॉरेस्ट है ब्लॉक पर्वत, सियरा नेवादा भी है, अरावली और शिवालिक नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो ये जर्मनी में है, सियरा नेवादा उत्तरी अमेरिका में है। यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो पहला और तीसरा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, विटीकल्चर, ये अंगूर की खेती को कहते हैं, ऑप्शन ये वाला सही है। फिर इसमें नहीं पूछा है, पिसीकल्चर मछली पालन को बोलते हैं, सिल्वी कल्चर ये रेशम के लिए यूज़ होता है कि रेशम उत्पादन के लिए, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन होगा सी। मोरीकल्चर शहतूत की कृषि, ये सही है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर स्थित निम्नलिखित देशों का पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर क्रम क्या है? तो ये अफ्रीका के कुछ देश दिए हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है पश्चिम में गैबोन, फिर कॉन्गो, फिर युगांडा, फिर केन्या। गैबोन, कॉन्गो, युगांडा, केन्या, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नीली नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है तथा श्वेत नील नदी ताना झील से निकलती है। तो नील नदी जो है उसकी 2 शाखाएं हैं, एक नीली एक सफ़ेद। जो नीली वाली है मतलब ब्लू नाइल जो है वो ताना लेक से निकलती है, ताना लेक से। और जो श्वेत नाइल है, श्वेत नाइल कहाँ से निकलती है, जिसे वाइट नाइल बोलते हैं, विक्टोरिया लेक से। तो यहाँ पे उल्टा लिखा है, पहला वाला गलत होगा। नेक्स्ट है, और ये दोनों मिलती कहाँ है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल? ये मिलती हैं खार्तूम में, खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है, वहाँ पे मिलती हैं। फिर है करीबा बांध नाइजर नदी पर तथा कैंजी बांध जाम्बेती नदी पर स्थित है, तो ये भी गलत है। ये भी गलत है क्योंकि करीबा बांध किस नदी पर है? ये जाम्बेजी पर है। और नाइजर नदी पर कौन सा है? कैंजी बांध। तो यहाँ पे भी उल्टा लिखा है, करीबा जाम्बेजी पर है और कैंजी नाइजर पर है। तीसरा है, सेनेगल नदी तंजानिया और मोजाम्बिक की प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो ये भी गलत है
सेनेगल नदी सेनेगल और मैरिटोनिया की प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहाँ तीनों गलत हैं, ऑप्शन कौन सा होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जंजीबार और पेम्बा द्वीप लौंग और इलायची के उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं। फिर ये वाला सही है, पहला वाला। फिर है, कटंगा प्रदेश तांबे और कोबाल्ट के भंडार के लिए विख्यात है, ये भी सही है। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का उत्पादक है, ये भी सही है। ऑप्शन यहाँ पे होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। अको सोम्बो बांध, ये कहाँ है? वोल्टा नदी पे, ये सही है। फिर है, लिविंग स्टोन जलप्रपात जायरे नदी पे है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर, यहाँ पे नाइजर लिखा है, यही वाला गलत होगा। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगू रेबिज बांध वॉल नदी पर है, ये सही है। निम्नलिखित नदियों में उनके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? मैकेंजी नदी निकलती है ग्रेट स्लेव झील से, ये सही है। नेल्सन नदी विनिपेग झील से निकलती है, ये भी सही है। सेंट लॉरेंस नदी ओंटोरियो झील से निकलती है, यहाँ पे सुपीरियर लिखा है, ये गलत है। रियो ग्रांडे नदी सान जुआन पर्वत से निकलती है, ये सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, तो ये वाला गलत है, पहला वाला। फिर है, अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तेज होती है, तो अपसौर अवस्था में पृथ्वी जो है सबसे दूर होती है सूर्य के, और इस टाइम पे इसकी परिभ्रमण की गति सबसे धीमी होती है, तो ये वाला भी गलत है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं, ये सही है। केवल तीसरा सही ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं? तो इनमें से सभी जिम्मेदार हैं जितने दिए हुए हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचरण और पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पश्चिमी घाट पर्वत भ्रंशोत्स यानी ब्लॉक पर्वत है, ये वाला सही है। फिर विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा पर्वत अवशिष्ट हैं, ये भी सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली में है, ये भी सही है। ऑप्शन होगा डी 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चिरबितया ला कहाँ पे है? तो ये दर्रों के नाम दिए हैं, ये है उत्तराखंड में, यही वाला गलत है, ऑप्शन होगा ए। चिरबितया ला कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसके अलावा माना भी यहीं पे है, लिपू लेक भी यहीं पे है। फिर है, यांगयाब दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। चांगला लद्दाख में। यांगजी दीवान दर्रा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, सोनभद्र जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो इनमें से उत्तराखंड को स्पर्श नहीं करती, बिहार को भी, छत्तीसगढ़ को भी और झारखंड को भी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, 4 राज्यों को टच करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेलंगाना की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो यह झारखंड। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा तेलंगाना से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है? तो यह चांग्या। ओंग, सोमपेन, सेंटिनली ये सभी पाई जाती हैं अंडमान में। चांग्या पाई जाती है तिब्बत में। तो ये लद्दाख में भी मिलती है, इसलिए ये वाला गलत होगा। निम्नलिखित नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल से संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? ताप्ती नदी कहाँ से संबंधित है? तो ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, बाद में गुजरात जाती है। फिर गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, ये सही है। कावेरी कहाँ से निकलती है? कावेरी निकलती है कर्नाटक से, यहाँ पे आंध्र प्रदेश लिखा है, ये वाला गलत होगा। फिर है, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? सी। निम्नलिखित नदी एवं उनकी सहायक नदी के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। भीमा नदी कृष्णा की सहायक है, सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, सही है। तेल नदी गोदावरी की सहायक नहीं है, यही वाला गलत होगा। बेतवा नदी यमुना की सहायक है, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये सही है। फिर है, काली मिट्टी में जैव तत्व अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये गलत है। काली मिट्टी में जैव तत्व कम होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे होगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। भारत में किस साधन का शुद्ध सिंचित क्षेत्र की सिंचाई में सर्वाधिक योगदान है? तो यह है नलकूप का, ऑप्शन होगा ए। पहले नंबर पर नलकूप आता है, फिर कुआं, फिर नहर, झील, तालाब। कावेरी, अन्नपूर्णा और रत्ना निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख किस्में हैं? धान की। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को कितना प्रतिशत ऋण दिया जाना अनिवार्य है? तो ये 18% ऋण इस क्षेत्र में जाने चाहिए। कृषक उत्पादक संगठन FPO के संबंध में असत्य क्या है? तो यह एक अनौपचारिक संगठन होता है, ये असत्य है पहला वाला।
फिर है इसका गठन प्राथमिक उत्पादकों द्वारा किया जाता है, ये सही है। पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। ये अनौपचारिक संगठन नहीं, ये औपचारिक है, तो यहाँ पे गलत कौन होगा? ए। यहाँ सत्य पूछा था। सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला है मौद्रिक नीति के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन किया जाता है, सही है। बैंकों द्वारा आपातकालीन तरलता समस्या को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है, ये भी सही है। इस सुविधा के अंतर्गत RBI ऋण लेने के लिए सिर्फ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पात्र हैं, तो RBI से ऋण लेने के लिए, ये भी सही है। इसके अंतर्गत बैंक SLR कोटे के अंतर्गत रखी प्रतिभूतियों का प्रयोग नहीं कर सकते, ये वाला गलत है, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के अंतर्गत RBI द्वारा बैंकों को कितनी अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है? तो ये 1 से 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी। हाल ही में GST प्रणाली में हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर कोड व्यवस्था कितने टर्नओवर से अधिक के करदाताओं के लिए प्रारंभ की गई है? तो ये 5 करोड़ से अधिक के करदाताओं के लिए प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है इसमें एक कोड जैसा दिया जाएगा 5 करोड़ से अधिक वाले करदाताओं को। नेक्स्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में केंद्र तथा राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो यह 3%, ऑप्शन बी। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंकटाड का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। किस समिति के द्वारा पहली बार पोषण आवश्यकता कैलोरी ग्रहण के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया? तो कैलोरी के आधार पर पहली बार गरीबी का निर्धारण किसने किया? वाईके एलेक समिति ने। ये वाईके एलेक समिति बनी कब थी? 1979 में। इसने ग्रामीणों के लिए कहा 2400 कैलोरी और शहरी के लिए 2100 कैलोरी। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितनी रही? ये रही ऋणात्मक -7.7%। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार केंद्रीय राजस्व की प्राप्ति का सर्वाधिक बड़ा स्रोत क्या है? तो ये सर्वाधिक बड़ा है उधार और अन्य देयताएं। दूसरा नंबर आता है GST का, तीसरा आयकर और चौथा है निगम कर। भालिया किस्म का गेहूं जो GI प्रमाणित है किस राज्य में उगाया जाता है? तो भालिया वाला गेहूं कहाँ है? गुजरात में उगाया जाता है, इसे GI टैग मिला है। निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? कौशिक बसु को, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 जुलाई 2021 को 6 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की। इसमें थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया? तो ये कर्नाटक के राज्यपाल बने थावरचंद गहलोत। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? तो ये मीराबाई चानू ने। इन्हें रजत पदक मिला, सिल्वर मेडल किसमें? तो भारोत्तोलन में। किस वर्ग में इन्होंने उठाया था? वेट 49 किलोग्राम वर्ग में। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 कितने नंबर का ओलंपिक खेल है? मतलब कि ये वाला किस नंबर का था? 32 नंबर का। ये 2020 वाला था जो कि अभी हुआ 2021 में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? चाइना को, ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश ने भारत के सहयोग से 13 जुलाई 2021 को भीम UPI का शुभारंभ किया? भूटान ने, ऑप्शन बी। फिर है हाल ही में भारत के किस हड़प्पा-कालीन स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? धौलावीरा को, ऑप्शन ए। इसके अलावा और किसको किया गया है? तो एक रामप्पा टेम्पल को भी किया गया था। टोटल अभी कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में? 40, जिसमें से जो सांस्कृतिक हैं वो हैं 32, प्राकृतिक हैं 7, एक है मिश्रित। नेक्स्ट है RBI ने 12 जुलाई 2021 को खुदरा प्रत्यक्ष योजना की घोषणा की। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इस योजना के तहत खुदरा निवेशकों को RBI के साथ निःशुल्क RDG अकाउंट खोलने और बनाए रखने की सुविधा दी जाएगी। तो पहला वाला सत्य है। फिर है इस योजना से सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में क्या सही है? पहला है यह अधिनियम वर्ष 2012 में पारित किया गया, तो पहला एक गलत है ये वाला। ये 2013 में पारित हुआ था। इस योजना में देश की कुल जनसंख्या के 75% भाग को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये लक्ष्य भी गलत है। 67% जनसंख्या को शामिल करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तीसरा कथन है इसे खाद्य अधिनियम से रिलेटेड खाद्य सुरक्षा। फिर है पात्र व्यक्तियों की पहचान केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, तो ये भी गलत है। राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों की पहचान की जाएगी।
फिर चौथा है खाद्यान्न की अनुपलब्धता में पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा। यही सही है, डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करते समय किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। गणना वर्ष में उत्पादित अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक, इसको गणना में लिया जाता है। जनता को प्राप्त निःशुल्क सेवाएं भी ली जाती हैं। पूंजीगत लाभ इसमें शामिल नहीं होता, तो ऑप्शन होगा सी। विदेशी पर्यटकों द्वारा किया जाने वाला व्यय इसमें शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है? तो ये फिलिप्स वक्र, ऑप्शन बी। ये जो कुजनेट्स वक्र है ये प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ आर्थिक असमानता को बताता है, और लॉरेंज वक्र जो आर्थिक विषमता होती है समाज में उसको बताता है। फिलिप्स वक्र किस चीज़ के लिए? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध। निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल द्वारा, कार्यालय यहाँ पर होगा, जारी किया जाता है? तो इनमें से ग्रामीण, शहरी, मिश्रित क्षेत्रों के लिए, ऑप्शन होगा डी, सभी के लिए यही जारी करता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो यह है बेकिंग सोडे का यूज़, ऑप्शन सी। घरों में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सिरके का निर्माण किस अम्ल का प्रयोग करके किया जाता है? तो यह है एसिटिक अम्ल, सिरका। जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? तो ये 373 केल्विन, ऑप्शन बी। दीर्घ दृष्टिदोष यानी दूर दृष्टिदोष लिखा है वाले व्यक्ति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्टता देख सकता है, तो ये वाला सही है। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, पास की नहीं। दूसरा है इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये भी सही है यहाँ पर। फिर अगला है इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। तीनों सही हैं। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज़ होता है, ऑप्शन यहाँ होगा डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मानव शरीर में अधिकांश ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में अवस्थित प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में होता है, तो अधिकांश ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, आरबीसीज के, और जो 3% ऑक्सीजन होती है उसका परिवहन केवल प्लाज्मा करता है, बाकी 97 आरबीसी के द्वारा होता है। तो पहला वाला गलत है। मानव शरीर में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन श्वेत कणिकाओं द्वारा होता है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे दोनों गलत हैं, ऑप्शन होगा डी, सही पूछा था, दोनों गलत हैं। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ता है, कौन सा सबसे ज़्यादा विक्षेपित होता है? तो यह बैगनी रंग, ऑप्शन ए। और सबसे कम कौन सा होता है विक्षेपित? लाल रंग। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो ये है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है राज्य सरकार जैव विविधता संपन्न क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, ये सही है, राज्य सरकार घोषित करती है। फिर राष्ट्रीय उद्यान में शिकार व चराई पूर्णतः निषेध होती है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी में है, ये भी सही है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, ये गलत है। हेमी से सबसे बड़ा, ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं, तो ये वाला गलत है। धमनियां सभी अंगों में ले जाती हैं रुधिर और सिराएं वापस हृदय में लाती हैं, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा गलत होगा, सही नहीं है, ऑप्शन ए। और भी कुछ ऑप्शन है। रुधिर वाहिकाओं, ये सभी सही हैं। रुधिर वाहिकाओं में रक्त स्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं, सही है। लसिका एक अन्य द्रव है जो वहन में सहायक है, इसे ऊतक तरल भी कहते हैं, ये भी सही है। पाचित और क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है, ये भी सही है। रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा सिराओं में अधिक होता है, तो ये उल्टा लिखा है। धमनियों की अपेक्षा सिराओं में अधिक नहीं होता, धमनियों में अधिक होता है, सिराओं में कम होता है रक्तदाब। मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mm और अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mm होता है, तो ये जो ब्लड प्रेशर की बात की गई है यहाँ पे, तो ये वाला सही है। पहला वाला 120-80 होता है, प्रकुंचन दाब होता है 120, अनुशिथिलन दाब होता है 80। इसको मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है, ये सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन होगा बी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं संगठन दिया है उसका मुख्यालय? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो
तो ये लंदन में है। ग्रीन पीस का एम्स्टर्डम में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ये गलत लिखा है। फिर है IPCC का जेनेवा में। ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? तो पेट में भोजन की गति, ये भी स्वैच्छिक मांसपेशियों के कारण है। हृदय का धड़कना, तो यहाँ ऑप्शन होगा A 2 और 3। हाथ से लिखना, मेढक का कूदना, ये स्वैच्छिक नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो ईंधन की तरह ATP, ऑप्शन ए। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है? तो इनमें से समान प्रक्रिया वाला है ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है, का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन। तो ये वायवीय में भी श्वसन में भी होता है, अवायवीय में भी होता है। ऑप्शन होगा बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है समझ लीजिए एग्जाम में नहीं आएगा, इतना टफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें एकदम टफ के लिए तैयार रहना है। अगर ये मिल जाता है तो गलत ना हो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 1986 में राष्ट्रीय जैवमंडल रिजर्व कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये सही है पहला वाला। फिर है पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया था, ये भी सही। ऑप्शन यहाँ पर होगा सी, दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का माध्य ताप 20 डिग्री तक गिर सकता है, तो ये सत्य है पहला वाला। जलवाष्प पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर CO2 की भांति ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, ये भी सही है। फिर है मीथेन वातावरण में CO2 की अपेक्षा अधिक मात्रा में मौजूद होती है, परंतु इसका महत्व CO2 की तुलना में कम है, तो ये वाला गलत है। CO2 ज़्यादा होती है वातावरण में। यहाँ ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? केवल 3। प्रोजेक्ट गोदावड़ का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से। इसको बचाने के लिए राजस्थान में चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट गोदावड़। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर निगरानी हेतु अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना UNDP और WMO द्वारा की गई, तो ये वाला गलत है। यहाँ UNDP की जगह UNEP होना चाहिए। UNEP और WMO। WMO क्या है कि मौसम विभाग वाला संगठन। WMO का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में नहीं है, तो ये वाला भी गलत है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। IPCC न तो कोई अनुसंधान संचालित करता है, ना ही जलवायु संबंधित आंकड़ों की निगरानी करता है, तो ये वाला सही है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आर्द्रभूमि दिया, दूसरी तरफ प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। समसपुर कहाँ है? यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा है, ये उत्तर प्रदेश में, रायबरेली जिले में, तो यही वाला गलत होगा। सरसई नवार उत्तर प्रदेश में है। नंदूर मधमेश्वर झील महाराष्ट्र में है, बाकी सब सही है, दूसरा वाला गलत है। निम्न पर विचार कीजिए। हाइड्रोकार्बन ईंधनों को जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रण में वृद्धि होती है, ये सही है पहला वाला। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि होने से वायुमंडल के ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन हो सकता है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण का अवशोषण करके वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, तो ये भी सही है। तीनों सही है, ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। निम्न पर विचार करें। नामेरी बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? असम में, ये सही है। पक्की बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो पक्के बाघ है अरुणाचल प्रदेश में, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन होगा डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। साइलेंट घाटी आंदोलन की शुरुआत कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना के विरोध में हुई थी, ये सही है पहला वाला। कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना की बात की जा रही है, केरल राज्य में स्थित है, तो ये भी सही है, ऑप्शन होगा डी, दोनों सत्य हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? रासायनिक पदार्थ, रासायनिक नाम किसका क्या है? तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं, साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, लाफिंग गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं। यहाँ पे ओजोन लिखा है, तो यही वाला गलत होगा, ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ यंत्र दिया है, दूसरी तरफ उपयोग। एक्टिनोमीटर का उपयोग किस लिए होता है? तो ये सूर्य किरणों की तीव्रता को नापने के लिए, तो ये वाला गलत है। साइक्लोट्रॉन का यूज़ किस लिए होता है? आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है ये, तो दूसरा वाला सही है। एक्यूमुलेटर का यूज़ क्यों होता है? तो इसका यूज़ होता है विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला ये यंत्र है एक्यूमुलेटर, तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। यहाँ पे कौन सा सुमेलित है? केवल 2, ऑप्शन बी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सम्मेलन दिया है, दूसरी तरफ उसका वर्ष। कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। 2009 में। कानकुन जलवायु परिवर्तन कब हुआ था? 2010 में।
डरबन सम्मेलन 2011 में, फिर है वार्सा सम्मेलन 2013 में। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा 3412 ऑप्शन डी। थामिन वृक्ष भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये मणिपुर में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। पर्माकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये धारणीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने से है। पर्माकल्चर धारणीय यानी सस्टेनेबल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का विकास। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका यूज होता है? सिल्वर आयोडाइड का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समुद्र तट को हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क से ब्लू टैग दिया गया है? तो हाल में ब्लू टैग किसे मिला है? कासरकोड और पदुबिद्री समुद्र तट को। ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन, ऑप्शन बी। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो ये काम है फेफड़े का भी, मस्तिष्क का भी, ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित इसमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? तो इनमें से मलेरिया वायरस का रोग नहीं है, ये प्रोटोजोआ का है। ड्रॉपसी रोग किसमें मिलावट के कारण होता है? तो ये सरसों के तेल में, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा बच्चों का रोग है? तो ये है सेरेब्रल पल्सी। सेरेब्रल पल्सी ये बच्चों का रोग है, मस्तिष्क का विकार है एक तरह का। येलो फीवर किसके कारण होता है? वायरस के कारण। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है दोहरी कार्यपालिका शक्ति का पृथक्करण, फिर है एकल कार्यपालिका। उपर्युक्त में से कौन सा लक्षण संसदीय शासन प्रणाली का लक्षण नहीं है? तो इसमें से शक्ति पृथक्करण और एकल कार्यपालिका ये दोनों अध्यक्षीय प्रणाली का लक्षण है, संसदीय का नहीं है, तो ऑप्शन होगा बी। संसदीय प्रणाली के लक्षण कौन कौन से होते हैं? दोहरी कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का सम्मिश्रण और इसके अलावा राजनीतिक एकरूपता। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को अपवहन समिति कहा था? ये किसने कहा था? निराजुद्दीन अहमद ने, निराजुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी। फिर है पहला कथन है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, तो ये सही है पहला वाला। फिर है प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। इसको इसके खिलाफ मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते इसके बेस पे, तो ऑप्शन होगा सी। दोनों सही हैं। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है? सबसे पहले हिमाचल कब बना था? 1971 में। सिक्किम बना था 1975 में। मिजोरम बना था 1987 में और इसके बाद तेलंगाना भी बना है 2014 में। तो यहाँ ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 20 में क्या दिया है? अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, पहला वाला सही है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये भी सही है। अनुच्छेद 23 ये वाला गलत है, ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। तो अनुच्छेद 23 में क्या लिखा है? मानव दुर्व्यवहार, बेगार, बलात्श्रम और ये जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन है, ये 24 में दिया है। और अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये वाला सही है। ए बी डी सही है, ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 की परिधि में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से जो स्वास्थ्य का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 में नहीं आता है, ऑप्शन होगा सी। स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 में रखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है? तो कहा है केसी व्हीयर ने, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करना मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है। संविधान के आदर्शों का सम्मान करना ये भी मूल कर्तव्य है, ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, संसद के सत्र प्रधानमंत्री द्वारा बुलाए जाते हैं, तो ये गलत है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। 2 सत्रों के बीच समयांतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ये वाला सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये वाला गलत है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यहाँ पे कौन सा सत्य नहीं पूछा है, ऑप्शन होगा सी 1 और 3। निम्नलिखित में सही सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सही है। अनुच्छेद 69 में क्या है? तो 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ दी हुई है, इसलिए ये वाला गलत है। कार्यकाल किस में दिया है? 67 में, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा बी। अनुच्छेद 75 में क्या है? मंत्रियों से संबंधित प्रावधान, ही सही है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ये भी सही है, ऑप्शन यहाँ पर होगा बी। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है? तो जब वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे तब भी घोषित किया जाएगा अयोग्य। कोई निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन के बाद किसी दल में शामिल हो जाना, ये भी अयोग्यता का लक्षण है। फिर
वह अपनी राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान करता है तब भी वो अयोग्य घोषित होगा। यहाँ पे तीनों सही है, ऑप्शन होगा डी। आपातकाल के लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए। और इसका जो विस्तार है आपातकाल के ना रहने पर 6 महीने की अवधि से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब आपातकाल अगर नहीं लगा है तो उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यसभा के अनन्य अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये शक्ति अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जो 312 में दिया है, ये केवल राज्यसभा की शक्ति है। राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला है वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, तो कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है, पहला वाला गलत होगा। राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य मुख्यमंत्री के नाम से होते हैं, तो ये भी गलत है, राज्यपाल के नाम से होते हैं। वह केवल विधानसभा का सदस्य हो सकता है, तो ये भी गलत है, वो विधानसभा या विधान परिषद कहीं का भी सदस्य हो सकता है। वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है, तो केवल यही सही है, ऑप्शन होगा डी। किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्ति किसमें है? तारीख कौन निश्चित करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है? तो इनमें से नागालैंड में पंचायती राज का प्रावधान नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, और इसके अलावा मिजोरम में भी नहीं है, ऑप्शन होगा बी। 1, 2, 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पहला है अनुच्छेद 371 के का में क्या दिया है? मतलब ए में दिया है नागालैंड, ये वाला सही है। फिर अनुच्छेद गा में यानी सी में क्या दिया है? मणिपुर, ये भी सही है। फिर अनुच्छेद 371 घा लिखा है, तो घा क्या है? डी, तो इसमें आंध्र प्रदेश है। चा में क्या है? 371 चा में, तो इसमें सिक्किम राज्य का उल्लेख है। एफ में, ये एफ है, चाहे इसको एफ बोलिए या फिर चा, तो यही वाला गलत है, इसमें सिक्किम का उल्लेख है एफ में। संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित कथनों ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है अंतर्राज्यीय परिषद? 263, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहले संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, तो किसी किसी केस में बना सकती है, पहला वाला सही है। संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा से अधिक हैं, तो ये वाला गलत है। फिर है राष्ट्रपति के पास सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार है, ये भी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? केवल 1, ऑप्शन ए। अनिश्चित काल के लिए जो स्थगन का अधिकार होता है वो पीठासीन अधिकारी के पास होता है, अध्यक्ष के पास। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पत्र पत्रिकाएं स्थान, तो भारत का प्रकाशन होता था प्रयागराज से, सुधाकर का कहाँ से होता था? इटावा से, माधव का मिर्जापुर से होता था, ये वाला गलत है, ऑप्शन होगा सी। हंस का वाराणसी से। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर सीतापुर। इसके पहले सीतापुर के पहले हरदोई भी आता है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है, तो लेकिन सही क्रम यही है, सीतापुर के बाद प्रयागराज, ऑप्शन होगा बी। जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें सही हमें चूज करना है, ऑप्शन होगा बी। उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं? लाइमस्टोन और डोलोमाइट। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। संत कबीर नगर, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद में। जालौन का उरई में, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में, कुशीनगर का पडरौना। यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 1, 4, 2, 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना। संस्थान दिया है, स्थापना वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। फिर भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में हुई थी, तो यहाँ पे 1926 हाँ दिया है। फिर भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। हिंदुस्तान अकादमी की 1927 में। यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए, 2, 1, 4, 3। इसमें से सुमेलित है पूछा है। पुस्तकें दी है लेखक के नाम। अमर कोश किसने लिखा था? अमर सिंह ने, तो यहाँ पे ये वाला गलत है। इसमें सुमेलित पूछा है, कौन सा सही है? नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? ये प्लिनी ने लिखा था, तो ये भी गलत है। पोस्ट ऑफिस किसने लिखा है? ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, यही वाला सही है, ऑप्शन सी। फिर है कुली, कुलदीप नैयर ने नहीं लिखा, कुली लिखा है मुल्कराज आनंद ने, तो ये भी गलत है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 21 मई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। ऑप्शन होगा सी, 2, 1, 3, 4।
सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना। देश दिया है, मुद्रा के नाम। तुर्की की मुद्रा है लीरा, जापान की येन, डेनमार्क की क्रोन, केन्या की है शिलिंग। यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी, 2413। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रोम किसके किनारे है? तो रोम है टाइबर के किनारे, पहला सही है। फिर है पेरिस सीन के किनारे है, वाशिंगटन पोटोमैक के किनारे है, बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे है, स्प्री। तो यहाँ ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सैन्य अभ्यास और इसके स्थल। डेजर्ट नाइट 21 जो हुआ ये भारत और फ्रांस के बीच में जोधपुर में हुआ है। युद्ध अभ्यास 2020 कहाँ हुआ? भारत अमेरिका के बीच बीकानेर में। द स्लिट 2 कहाँ हुआ? भारत उज्बेकिस्तान के बीच में रानीखेत में। फिर ऑपरेशन संकल्प ये है भारत और बहरीन का फारस की खाड़ी में हुआ। ऑपरेशन संकल्प फारस की खाड़ी में हुआ, किसके बीच? भारत और बहरीन के। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी, 2341। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। रिपोर्ट सूचकांक और शीर्ष देश कौन से हैं इसके? मानव स्वतंत्रता सूचकांक में पहला नंबर है न्यूजीलैंड का। फिर है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, इसमें फिनलैंड नंबर 1 पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में आइसलैंड। यह ऑप्शन होगा बी, 2413। सुमेलित नहीं है, व्यक्ति और अध्यक्ष लिखे हैं। तो विनीत अग्रवाल ये एसोचैम के अध्यक्ष हैं, सही है। अरुण कुमार मिश्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अजय माथुर ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष हैं, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन सी गलत है। और टीवी नरेंद्रन जो हैं वो उन्हें बनाया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष। तो यहाँ पे टीवी नरेंद्रन होना चाहिए था अजय माथुर की जगह पे। विजय सांगला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन होगा सी। वैक्सीन का नाम और किस देश ने विकसित की है? तो स्पुतनिक 5 ये रूस की वैक्सीन है। कोवैक्सीन भारत की है। एपीवैक कोरोना ये रूस की है। फिर है कोरोना वैक ये किसकी है? कोरोना वैक्स चाइना की। यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट है डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तेजस के संबंध में सही नहीं है? पहला, यह यात्रा के दौरान आकाश में ईंधन भरने में सक्षम है, ये सही है। यह लाइन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये भी सही है। तेजस की रेंज 3000 किलोमीटर है, ये भी सही है। यह अधिकतम 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, ये गलत है। यह अधिकतम 50 से 54,000 फीट तक ऊंचाई तक उड़ सकता है। 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो यह 16.51, ऑप्शन बी। 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित है? राज्य दिया है लिंगानुपात। केरल का 1084 है, यहाँ पे 80 लिखा है, तो ये वाला गलत है। यहाँ पे सुमेलित पूछा है, कौन सा सही है? तमिलनाडु का 996 है, ये भी गलत है। फिर उत्तर प्रदेश का कितना है? 912, ये तो याद होना चाहिए, 912 उत्तर प्रदेश का है, और ये भी गलत है। फिर छत्तीसगढ़ का 991 है, ये सही है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व एवं देश के जनसंख्या घनत्व के बीच में कितना अंतर है? तो ये अंतर है 447 का। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, और देश का पूरे कितना है? 382। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, तो ये पहला वाला गलत है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है, तो पहला गलत है। दूसरा है, वर्ष 2021 में भारत की रैंक 112वीं है, तो ये रैंक है भारत की 140। 156 देशों में 140 रैंक है भारत की विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में। फिर है, महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान 140 है, तो इस मामले में 112 स्थान है, 112वां स्थान। तो केवल तीनों गलत है यहाँ पे, ऑप्शन होगा डी। कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे पूछा सत्य नहीं, ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सही है पहला वाला। फिर है, इस वर्ष इसका थीम क्या था? रीस्टोर आवर अर्थ, दोनों सही, ऑप्शन होगा सी। सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ? तो यह आयोजित किया गया है बांग्लादेश में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में G7 के विदेशी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में हुआ? इंग्लैंड में, ऑप्शन ए। अप्रैल 2021 में शुरू की गई स्वामित्व योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे पंचायती राज दिवस अवसर पर लॉन्च किया गया, तो ये सत्य है पहला वाला। फिर है, इसके पहले चरण में इसे 10 राज्यों में लागू किया जाएगा,
तो यहाँ पे 10 की जगह 6 होना चाहिए। पहले चरण में 6 राज्यों में लागू होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश और इसके साथ याद कर लीजिए उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और हरियाणा। यहाँ दूसरा वाला गलत है। फिर है तीसरा, इस योजना में संपत्तियों का सर्वेक्षण और मानचित्रण ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा, तो ये सही है। यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में मनाए गए महोत्सव एवं उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया गया, केला महोत्सव कुशीनगर में, शहनाई महोत्सव वाराणसी में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में। तो ये डी वाला इनकरेक्ट है, ऑप्शन होगा डी। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती। तो ये बरेली से इसमें से होकर नहीं गुजरती। कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, और ये सभी नोट्स हैं इसके। और ये शुरू कब हुआ था, तो 2018 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, इटली। तो ये वाला सही है। फिर अक्टूबर 2021 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है, ये भी सही है, ऑप्शन होगा सी। दोनों करेक्ट हैं। फिर लास्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो ये तमिलनाडु में, ऑप्शन होगा बी। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए 150। इसमें से कुछ टफ थे, कुछ इजी, तो जो नहीं आते हैं वो अब याद होने चाहिए अगर एग्जाम में आ जाए तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।